क्या आप जानते हैं हमारे भारत में चार धाम यात्रा का धार्मिक महत्व कितना गहरा है। चार धाम यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार पवित्र स्थल हिमालय की गोद में स्थित हैं और हिंदू धर्म में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इस यात्रा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है और हर साल लाखों भक्त इन धामों की यात्रा कर अपने जीवन को धन्य करते हैं। इस वीडियो में हम आपको इन चार धामों के इतिहास, पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक महत्व के बारे में विस्तार से बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। यमुनोत्री, माता यमुना का धाम। यमुनोत्री चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यमुनोत्री का धार्मिक महत्व अत्यधिक है क्योंकि यमुना नदी को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। यमुनोत्री के दर्शन से भक्त अपने पापों से मुक्त हो जाते हैं और यमराज के भय से भी छुटकारा पा सकते हैं। यमुनोत्री का मंदिर 3235 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ पहुंचने के लिए भक्तों को खड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है। मंदिर के समीप ही गर्म पानी के कुंड हैं, जिनमें से सूर्य कुंड सबसे प्रसिद्ध है। भक्त यहाँ आकर इन कुंडों में स्नान करते हैं और अपने साथ लाए हुए चावल भी इसमें पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार यमुनोत्री को देवी यमुना का निवास माना जाता है, जो सूर्यदेव और उनकी पत्नी संध्या की पुत्री हैं। यमुनोत्री की यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। गंगोत्री, मां गंगा का पवित्र धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थल चार धामों में दूसरा महत्वपूर्ण धाम है। गंगोत्री में भागीरथी नदी, जिसे गंगा का ही एक रूप माना जाता है, का उद्गम स्थल माना जाता है। यहाँ की यात्रा करके भक्त अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और मोक्ष प्राप्ति की दिशा में एक कदम और बढ़ाते हैं। गंगोत्री का मंदिर 3048 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। यहाँ के मुख्य स्थल गौमुख को गंगा का वास्तविक उद्गम स्थल माना जाता है, जो गंगोत्री से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर है। पौराणिक कथा के अनुसार गंगा जी पृथ्वी पर राजा भागीरथ की कठिन तपस्या के बाद अवतरित हुई थीं। राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाने के लिए घोर तपस्या की थी। गंगोत्री यात्रा भक्तों को उनके मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर करती है। केदारनाथ, भगवान शिव का धाम। केदारनाथ भगवान शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक, चार धामों में तीसरा धाम है। केदारनाथ मंदिर 3583 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और यह मंदिर हिमालय की चोटियों के बीच में स्थित है, जो अपने आप में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है। केदारनाथ का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इसे भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। यहाँ की यात्रा कठिन है, लेकिन शिव भक्ति और आध्यात्मिकता के कारण भक्त इसे सहज रूप से पार कर लेते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब पांडव अपने कर्मों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की खोज में थे, तो भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देने के लिए केदारनाथ को चुना। यहाँ शिवलिंग स्वयंभू है, जो पृथ्वी से स्वयं प्रकट हुआ था। केदारनाथ की यात्रा भक्तों को शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद का अनुभव कराती है और उन्हें अपने जीवन में सकारात्मकता और शांति की ओर अग्रसर करती है। बद्रीनाथ भगवान विष्णु का धाम। बद्रीनाथ चार धाम यात्रा का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण धाम है। यह धाम भगवान विष्णु को समर्पित है और यह 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। बद्रीनाथ धाम का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि इसे विष्णु के 8वें अवतार नर नारायण की तपोभूमि माना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर का इतिहास अत्यंत प्राचीन है और इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में पुनर्स्थापित किया था। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में ताप्त कुंड, नारद कुंड और ब्रह्म कपाल शामिल हैं, जहाँ भक्त स्नान करके अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने यहाँ बद्री वृक्ष के नीचे तपस्या की थी, इसलिए इस स्थान का नाम बद्रीनाथ पड़ा। बद्रीनाथ की यात्रा न केवल भक्तों को विष्णु की कृपा प्राप्त कराती है, बल्कि उन्हें जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति की दिशा में भी प्रेरित करती है। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व। चार धाम यात्रा को हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। यह यात्रा जीवन के चार पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। चार धाम यात्रा का आध्यात्मिक महत्व इस बात में है कि यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं है,
बल्कि यह एक मानसिक और आत्मिक यात्रा भी है। भक्तों के लिए यह यात्रा अपने पापों का प्रायश्चित करने, मोक्ष प्राप्त करने और अपने जीवन में शांति और संतोष की प्राप्ति का साधन है। यात्रा की तैयारी और सावधानियां। चार धाम यात्रा कठिनाईपूर्ण है और इसके लिए उचित तैयारी की आवश्यकता होती है। यात्रियों को अपनी शारीरिक फिटनेस का ध्यान रखना चाहिए और आवश्यक दवाइयां और उपकरण साथ ले जाने चाहिए। उच्च ऊंचाई पर स्थित इन धामों की यात्रा के दौरान मौसम अचानक बदल सकता है, इसलिए ऊनी कपड़े, रेनकोट और गर्म कपड़े साथ रखना आवश्यक है। चार धाम यात्रा का समापन। चार धाम यात्रा का समापन बद्रीनाथ धाम में होता है, लेकिन यह यात्रा भक्तों के दिलों में एक गहरा और स्थायी प्रभाव छोड़ती है। इस यात्रा के दौरान भक्त न केवल भगवान के दर्शन करते हैं, बल्कि हिमालय की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण का भी अनुभव करते हैं। यह यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह एक जीवन अनुभव भी है जो भक्तों को आत्मज्ञान, शांति और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। इस यात्रा के दौरान भक्त अपने सांसारिक जीवन के सभी दुखों और कष्टों से मुक्त होकर एक नई ऊर्जा और आशा के साथ अपने जीवन की यात्रा को जारी रखते हैं। तो क्या आप जानते हैं, चार धाम यात्रा का यह सफर न केवल भौतिक रूप से आपको हिमालय की ऊंचाइयों तक ले जाता है, बल्कि आत्मिक रूप से भी आपको जीवन के सर्वोच्च सत्य की ओर अग्रसर करता है। आप भी इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं, इस चैनल डू यू नो बाय श्लोक में हम आपको और भी रोचक जानकारी और धार्मिक कथाओं से अवगत कराते रहेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।